हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बताते हैं हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है इसको याद करके रखेंगे। इसी टाइप ऑफ क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। पिछले 2 दिन जो है आपकी क्लास नहीं आई, उसके लिए सॉरी। कुछ तो हो गया था जो बता नहीं सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी माफी मांगूंगा मैं आप सभी से कि आपकी जो क्लासेस है मैं नहीं दे पाया। लेकिन अभी क्या है, डेली आपकी जो क्लासेस है रेगुलर जो टाइम पे आती थी वही टाइम पे आपकी आएगी। ठीक है। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आपका और कोई डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर आके पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में कर लेंगे। पीडीएफ और नोट्स हमारे टेलीग्राम का जो चैनल आपको उसको ज्वाइन कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है। क्लियर। तो आप लोग इतना कर लीजिए। अगर आपका और भी कुछ डाउट है तो आप हमें यहाँ पे देखिए पूछ सकते हैं बिंदास। कोई भी आपका कुछ नहीं होगा, कमेंट करके पूछ सकते हैं या तो इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाएगा और जो का एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपका कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग मिस नहीं होने वाला है। ठीक है। तो आप लोग यहाँ से जुड़ जाइएगा। और देखिए, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दीजिए, रिक्वेस्ट आप सभी से। और क्लास को जिसने अभी तक शेयर नहीं किया, शेयर भी कर देंगे। और चैनल पर जो पहली बार आए हैं, जिसको अपनी तैयारी पूरी करनी है बीएड परीक्षा 2024 की, तो क्या करेंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देखेंगे और उत्तर देने की कोशिश करते हुए चलेंगे आगे आगे सही उत्तर का। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपका क्या दिया गया, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सत्यमेव जयते लिया गया है कहाँ से, बताइए। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मैंने इसके बारे में आपको बताया है। तो सत्यमेव जयते की अगर बात करेंगे तो आपका मुंडको उपनिषद से। ठीक है। जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्लियर से को सत्यमेव जयते लिया गया आपका मुंडको उपनिषद से। ठीक। अगला आपका देखें दूसरा नंबर क्वेश्चन, बताएंगे की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था, बताइए। कुषाण ने, शक ने, पार्थियन ने या यवन ने, बताइए। सोने के सिक्के का प्रचलन भारत में सर्वप्रथम किसने किया था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा यवनों ने। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है। याद रखिएगा, भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम यवन ने किया था। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया, चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था, बताइए। तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन आपके सामने, बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों महाराणा कुंभा ने। जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्लियर है। देखिए अभी क्या है, आपकी क्लासेस जो है डेली बेसिस पे आएंगी, तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे साथ जुड़े रहना होगा अपनी तैयारी को पूरी करने के लिए। अगर आपको एक गवर्नमेंट सीट चाहिए तो आपको तैयारी जो है पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है। जिसमें हम तो देखिए पीछे नहीं हटने वाले। अगर आप पीछे हटेंगे तो उसमें आपकी गलती होगी, हमारी गलती नहीं होगी। क्लियर है सभी को। तो देखिए, चलिए चौथा नंबर है, भारत में मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे, बताइए। भारत में मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे, तो भारत में मुस्लिम लीग के संस्थापक की बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा सलीम मुल्ला खां। जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। भारत में मुस्लिम लीग के संस्थापक आपके सलीम मुल्ला खां थे। ठीक है। क्लियर से यहाँ तक। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया है। पांचवा नंबर है। ठीक है। बताने की कोशिश करेंगे। पांचवे का राइट आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 ईस्वी के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, देखिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी अधिवेशन में जब आपकी पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी इसी अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो आपका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जो आपका डी ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। अगला आपका देखिए छठा नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना आपके 1857 ईस्वी में हुई, बताइए। निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी 1857 ईस्वी में हुई है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की। जो आपका पहला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी हुई थी 1857 ईस्वी में। ठीक है। क्लियर है। और 1857 में आपका क्या हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में
बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। अगला आपका 7वां नंबर प्रश्न बताएंगे की कोशिश करेंगे। संयुक्त का भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था कलकत्ता में, मद्रास में, नई दिल्ली में या हैदराबाद में? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित कहाँ पर? कलकत्ता, मद्रास, नई दिल्ली या हैदराबाद? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों हैदराबाद। जो आपका डी लबी कब देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से को भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित हुआ तब का हैदराबाद में। ठीक है, चलिए क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 8वां नंबर बताएं की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का निम्नांकित धुरी राष्ट्रों में से सबसे अंत में किसने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया? बताइए निम्नांकित धुरी राष्ट्रों में से सबसे अंत में किसने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों जापान ने किया था। जो आपका ए लबी कब देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से निम्नांकित धुरी राष्ट्रों में से सबसे अंत में जापान ने जो है द्वितीय विश्व युद्ध में आपका आत्मसमर्पण किया था। ठीक है, क्लियर से यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए अगले आपका देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन बताएंगे कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर निम्नांकित में से कौन से दो ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट है? बताइए निम्नांकित में से कौन से दो ग्रह जो है पृथ्वी की तुलना में सूर्य से निकट है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा शुक्र और बुध ग्रह। जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। शुक्र और बुध जो ग्रह है पृथ्वी की तुलना में सूर्य से निकट है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक है, अगला आपका देखेंगे 10वां नंबर। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है कितने समय में? बताइए पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है कितने समय में? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 23 घंटे 56 मिनट एवं 4.09 सेकंड में। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प 10वें पे आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है 23 घंटे 56 मिनट एवं 4.09 सेकंड। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे आप बोलेंगे कि जो हमारा दिन होता है 24 घंटे का होता है, 24 घंटे का हम समझते हैं कि हमारा दिन होता है पूरा एक दिन होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 23 घंटे 56 मिनट ना, तो जो यहाँ का 4 4 मिनट जो बचता है ना वही हमारा लास्ट में आके क्या होता है लीप ईयर वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना उसमें आके जो 29 का महीना है फरवरी का हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी जो है 4 साल मतलब 3 साल जो है सिर्फ 28 का महीना रहता है। चौथे साल जो है परिवर्तित होकर 29 का होता है। जो 4 4 मिनट यहाँ से निकल के आता है वही हमारा 29 का एक दिन एक्स्ट्रा होता है लीप ईयर में। ठीक है, याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट इसमें चलता है। अगला आपका देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन बताएंगे कोशिश करेंगे। राइट आंसर का निम्नलिखित में से किसकी आयु जो है निर्धारण हेतु कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों जीवाश्मों की। जो आपका ए विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। जीवाश्म की आयु निर्धारण हेतु कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगला आपका देखेंगे क्या देगा है 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पूछा गया आपका निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? बताइए निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों राजस्थान की। जो आपका ए विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। राजस्थान की कोई भी आपकी क्या बोलते हैं समुद्री सीमा नहीं है। गोवा गुजरात की है, गोवा की है, महाराष्ट्र की आपकी समुद्री सीमा, लेकिन राजस्थान जो है हमारा बीच में आता है। ठीक है, तो ये जो है इसका कोई समुद्री सीमा नहीं होगा। अगला है आपका 13 नंबर क्या देगा बगलिहार परियोजना संबंधित है? बताइए हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, हरियाणा से या उत्तर प्रदेश से? बताइए बगलिहार परियोजना संबंधित किससे? तो बगलिहार परियोजना संबंधित आपका हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है, जो आपका पीएल विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, बगलिहार परियोजना संबंधित हो जाएगी जम्मू एंड कश्मीर से। अगला आपका देखें 14 नंबर प्रश्न बताएंगे कोशिश करेंगे। आपका घना पक्षी विहार स्थित है कहाँ पर? घना पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है? घाना पक्षी विहार। ठीक है, घाना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में है, उड़ीसा में है, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? बताइए। तो घाना पक्षी विहार की बात करेंगे तो आपका ये जो है राजस्थान में स्थित है। जो आपका ए ऑप्शन दिएगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है सबको इसके बारे में। ठीक है, अगला आपका देखेंगे 15 नंबर बताएंगे कोशिश करेंगे। 15 पर राइट आंसर बिहू नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? बताइए बिहू नृत्य जो है इनमें से किस राज्य से संबंधित है? बिहार से, उत्तर प्रदेश से, असम से या क्या बोलते हैं राजस्थान से? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बिहू नृत्य जो है आपका असम राज्य से संबंधित है। जो आपका सेल अभी कब देगा 15 पे आपका सही उत्तर होगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 16 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे, 16 पे सही उत्तर करेगा। निम्नलिखित में से किस फसल के लिए प्रति हेक्टेयर पानी की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, बताइए। निम्नलिखित में से किस फसल के लिए प्रति हेक्टेयर पानी की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, गन्ने की। जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। गन्ने की खेती की, मतलब गन्ने की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर पानी की आवश्यकता जो आपकी सर्वाधिक होती है। ठीक है। अगला आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? वर्ष 2011 2001 की जनगणना का, ठीक है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, बताइए। 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, पश्चिम बंगाल। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए विकल्प आपका राइट आंसर होगा। 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला आपका 18 नंबर, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। 14 नवंबर, 5 जून, 1 अप्रैल या 11 जुलाई को पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस की अगर बात की जाएगी तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया 5 जून को मनाया जाता है। जो आपका बी विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला आपका देखेंगे 19 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है, बताइए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, केवल लोकसभा में। जो आपका बी विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्तुत किया जा सकता है केवल केवल और लोकसभा में। ठीक है। 20 नंबर, किस संशोधन के द्वारा संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? किस संशोधन के द्वारा जो है संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 21 नंबर, 21 नंबर, ठीक है, 21 बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर होगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है 14 वर्ष तक की अवस्था के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? बताइए संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो 14 वर्ष तक की अवस्था के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, अनुच्छेद 21 ए। ठीक है, अनुच्छेद 21 ए जो दिया गया है यही जो है 14 वर्ष तक की अवस्था के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। तो जो आपका डी विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 22 नंबर, बताएंगे की कोशिश करेंगे 22 पर राइट आंसर का। उस आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने शिक्षा के सभी पदों के बारे में क्या देगा? उस आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने शिक्षा के सभी पक्षों के बारे में संतुष्टियां दी थी, बताइए। उस आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने शिक्षा के सभी पक्षों के बारे में संतुष्टियां दी थी? तो आपका राइट आंसर होगा डीएस कोठारी। ठीक है, डीएस कोठारी। ठीक है, डीएस कोठारी जो है आयोग के अध्यक्ष थे जिसने जो है शिक्षा के सभी पक्षों के बारे में संतुष्टियां दी थी। ठीक है, तो जो आपका डी विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 23 नंबर, सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य क्या है, बताइए। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य क्या है? तो देखिए सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य है 6 से लेके 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना है। जो आपका दिया गया ये विकल्प आपका सही उत्तर होगा 23 पे। ठीक है, चलिए अगला आपका देखें 24 नंबर, बताएंगे की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का, कस्तूरबा बालिका विद्यालय एक योजना है किसके, बताइए। कस्तूरबा बालिका विद्यालय एक योजना है किसकी? तो कस्तूरबा बालिका विद्यालय आपकी ये एक योजना है केंद्र सरकार की। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर को, कस्तूरबा बालिका विद्यालय एक योजना आपकी केंद्र सरकार की है। ठीक है, 25 नंबर है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधितता किसे? चिकित्सा से, रोजगार से, अन्न उत्पादन से या शिक्षा से? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपका संबंधितता साथियों यहाँ पे शिक्षा से। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 26 नंबर क्या दिया गया है? 2008 से 2009 के बजट के अनुसार करों पर शिक्षा उपकर का प्रतिशत क्या, बताइए। 2008 से 2009 के बजट के अनुसार करों पर शिक्षा उपकर का प्रतिशत क्या है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 3%। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर 2008 से 2009 के बजट के अनुसार करों पर शिक्षा का उपकर प्रतिशत आपका 3% है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 27 में, बताने की कोशिश करेंगे 27 पे राइट आंसर का। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नव नियुक्त गवर्नर कौन है, बताइए।
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नव नियुक्त गवर्नर जनरल कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा था शक्तिकांत दास, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नव नियुक्त गवर्नर जनरल आपके शक्तिकांत दास हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका देखें 28 नंबर, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में आपको बताया गया है, तो जे जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो आपका बी वाला विकल्प देखा है 28 में आपका राइट आंसर। चलिए अगला आपका देखें 29 नंबर, बताएं की कोशिश करेंगे राइट आंसर कौन जगह। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है बताइए? प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो आपकी देखिए दूरी की इकाई है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला आपका देखें 30 नंबर प्रश्न, बताएंगे की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। एनीमोमीटर क्या मापने में काम आता है बताइए? एनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है? पवन की दिशा, पवन का वेग, दाब की प्रवणता या पवन की गति और समय। तो एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है आपका साथियों देखिए पवन का वेग मापने के लिए, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पवन का वेग मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला आपका देखें 31 नंबर, क्या देगा? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अवतल लेंस का, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपका अवतल लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, 32 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, कौन सा यंत्र जो है प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में बदलता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? कौन सा यंत्र जो है प्रत्यावर्ती धारा को जो है दृष्टि धारा में बदलता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों दृष्टकारी। ठीक है, दृष्टकारी यंत्र जो है प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में बदलता है, ये बात याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, क्लियर है सबको इसके बारे में ना? ठीक, अगला आपका 33 नंबर है, भीड़ को क्या देगा? भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाली आश्रु गैस क्या होती है बताइए? भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों फेनेसिल क्लोराइड होती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर से को भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस जो आपकी फेनेसिल क्लोराइड होती है, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर 34 नंबर है। ठीक है, क्या दिए गए देखिए अनुवांशिकता का नियम दिया था किसने? तो देखिए अनुवांशिकता का नियम आपका दिया था यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मेंडल ने दिया था, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, मेंडल ने लिया था, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे मेंडल तो आपका नीचे दिया गया है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा, और जो पीडीएफ है इसके ऊपर भी आपकी नहीं जा रही है। तो यहीं पे जो आपकी जो क्लास है आज की क्या करते हैं समाप्त करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप सभी को जो क्लास है कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अभी क्या है आपकी डेली बेसिस पे क्लास आएगी बिना किसी रुकावट के। ठीक है, क्या हुआ था तो बता दिया कि जो वो मेरा मोबाइल फोन था चोरी हो गया था, जिसकी वजह से जो आपका सब डेटा वेटा था अपना पीडीएफ सब उसमें चला गया था। तो अभी क्या है नया मोबाइल लिया गया है, उसमें आपका नया पीडीएफ फिर बनाया जाएगा, फिर जो है शुरू से आपकी पूरी क्लास करवाई जाएगी। तो आप लोग अभी क्या है क्लासेस पूरी टाइम से आएगी आप सभी के। ठीक है, तो अभी जो है आईडी वीडी मेरा सब वापस मिल गया है, मैंने वापस अपना लॉगिन कर लिया है, तो अभी क्या है आपकी क्लासेस डेली बेसिस पे अभी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो चलेंगे इसी के साथ आपकी क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और हमें जो है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे आपको दोपहर को 1 बजे वाली क्लास में। ठीक है, प्रैक्टिस वाली उसमें टीचिंग की प्रैक्टिस वाली क्लास में। ठीक है, चलिए।